हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए जो आपका राइटिंग सेक्शन है, चाहे आप केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस टीयर 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर हम राइटिंग सेक्शन को आज कवर करेंगे, स्पेशली इंग्लिश के अंदर। तो अगर आपका विषय इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का रहने वाला है एंड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज ये रखता है। और इसके अंदर देखो, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने अपने आंसर को लिखा है। इफ़ यू नो द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एवरीथिंग, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेन मार्क्स। और यहाँ पे वही अच्छा करेगा जो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखेगा। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आपको लेटर लिखना है, नोटिस लिखना है, डिबेट, स्पीच, हमें कैसे कैसे उसको लिखना होता है। तो एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इफ यू सी योर सिलेबस, दिस इज योर सिलेबस फॉर टीजीटी। और ये ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी का मोर और लेस राइटिंग सेक्शन सेम ही है। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हो टीजीटी का राइटिंग सेक्शन है, इसके अंदर आपका सेक्शन बी जो है, इसमें आप देखेंगे आपका नोटिस, डिबेट है या आर्टिकल है या स्पीच है या फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर है, ये आपका आ सकता है, कोई भी इसमें से आ जाएगा। और पीजीटी के अंदर भी वही चीज है, रिपोर्ट राइटिंग आपका दिया हुआ है एंड आर्टिकल दिया हुआ है, आपका लेटर कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, ये सब दिया हुआ है। और पीआरटी का भी सेम है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए एक एक करके हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर राइटिंग सेक्शन, हाउ टू राइट अ लेटर। तो लेटर में आप देखेंगे दो तरह के लेटर आपके आ सकते हैं, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जैसे कि हम किसी अथॉरिटी को भेज रहे हैं, चाहे हम लेटर टू एडिटर हुआ या लेटर टू कंप्लेंट हुआ, या आप अपना रेज्यूमे किसी को भेज रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन के लिए भेज रहे हैं, वो सब आपके फॉर्मल में आ गए। इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने दोस्त, अपने करीबियों को हम भेज रहे हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को भेजना चाहते हैं, है ना, जो आपका अनौपचारिक हो गया। तो दो तरह के आपके लेटर्स हो गए। अब इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से लेटर में किस तरीके से बात को लिखनी है। और एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है जो अभी तक पता भी होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं ना, बचपन में किया करते थे ये सब। सो अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लिखने को आए तो कैसे आप इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेटर राइटिंग फॉर्मेट का होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी आप जो लिख रहे हैं लेटर को, आपका एड्रेस सबसे पहले आएगा। तो राइटर्स कंप्लीट पोस्टल एड्रेस रिटन एट द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे, यानी इस तरफ आपका सबसे ऊपर क्या आएगा, सेंडर एड्रेस आएगा। और एड्रेस अगर आपका क्वेश्चन में आया है, एड्रेस मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जो दिया है क्वेश्चन में एड्रेस, या अगर वो आता है तो आप वो लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना बना के भी लिख सकते हो। तो फॉर्मल में याद रखना दो, जैसे मैंने बोला फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है, तो अगर फॉर्मल लेटर आपका पूछता है ना, तो वहां पे आपका नेम आप लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक फॉर्मल लेटर है फ्रॉम रवि दत्त, फिर उसके बाद इनका जो एड्रेस है वो आ गया लखनऊ। ये लखनऊ का एड्रेस है, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ था, या आपका एड्रेस लखनऊ का है, तो फ्रॉम लिखा सबसे पहले, फिर आपका नाम आया, सेंडर का जो नाम है वो आया, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे फॉर्मल लेटर में आता है। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो वहां पे नाम हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई नाम नहीं है, केवल एड्रेस दिया हुआ है। तो लेटर राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, जो पत्र को लिख रहा है, जो पत्र को भेज रहा है। और फॉर्मल में यू कैन राइट डाउन योर नेम ऑल्सो, तो अपना नाम फॉर्मल में लिखना होता है। दूसरा आता है डेट। एड्रेस लिख दिया, अब आपका डेट आएगा। अब डेट लिखने के लिए हम सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे डेट लिखेंगे। यानी पहले मैंने एड्रेस लिखा, मान लो मुझे फॉर्मल लेटर लिखना है, तो पहले मेरा नाम आ गया यहाँ पे फ्रॉम करके, पहले मैंने फ्रॉम लिखा, फिर मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, मैंने अपना पूरा नाम लिखा, फिर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आपका डेट आएगा। तो जस्ट इसके नीचे हम डेट लिखेंगे। डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है। सो 4 जनवरी, ज़्यादातर कोशिश करना कि ये ए वाला जो है, इस तरीके का जो डेट आपका फॉर्मेट होता है, ये सबसे वैलिड माना जाता है। तो 4 जनवरी
2023 आपका एक डेट आपने लिख दिया। आप कोई भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आप देखेंगे, बोर्ड में अलग अलग तरीके का माना जाता है। तो सबसे वैलिड तरीका है फर्स्ट वाला, ठीक है। आपने डेट लिखा। तीसरा आता है आपका, डेट के बाद हम क्या लिखेंगे, रेसिपेंट एड्रेस, यानी फॉर्मल लेटर में केवल जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो वहां पर जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है। ये आप इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं, राइट। केवल फॉर्मल लेटर में किसका एड्रेस आएगा, जिसको आप भेज रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ आप क्या लिखेंगे कि डेट के बाद एक लाइन छोड़ा आपने और आपने उसका एड्रेस लिखा जिसको आप भेज रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैं किसी रजिस्ट्रार को लिख रही हूँ, तो टू आया, टू रजिस्ट्रार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब ये क्या है, ये उसका एड्रेस है जिसको मैं भेज रही हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल है, टू द एडिटर द हिंदू। मान लो मुझे लेटर टू एडिटर करना है, तो मैं द हिंदू के एडिटर को लेटर लिखना चाहती हूँ। तो डेट लिखा, डेट के बाद एक लाइन छोड़ी, टू लिखा, फिर द एडिटर, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, एंड देन आपका जो कंप्लीट एड्रेस आया। तो जो आपका रेसिपेंट एड्रेस है जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, ये आप केवल फॉर्मल में लिखते हैं, इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर जो है, ये केवल आप फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। विषय जो है वो केवल फॉर्मल में लिखा जाता है कि आपका विषय क्या है, आप किस बारे में पत्र को लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। मान लो आप यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हैं, लेटर टू एडिटर लिखना चाहते हैं, तो वहां ये जो सब्जेक्ट है ये आपका केवल वन लाइन में होना चाहिए, एंड इट शुड क्लियर स्टेट कि व्हाट इज योर टॉपिक, एंड आपका जो पर्पस है पत्र को लिखने का, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। तो आपका पर्पस क्लियरली स्टेट होना चाहिए जब आप सब्जेक्ट को लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो आता है वो आपका केवल फॉर्मल में आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता। तो यानी कि रेसिपेंट एड्रेस और जो आपका सब्जेक्ट है वो केवल फॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं। उसके अलावा पांचवें नंबर पे आता है आपका ग्रीटिंग। जैसे अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए जैसे मान लो फादर को लिख रहे हैं, तो डियर फादर, माय डियरेस्ट फ्रेंड हो गया, डियर अंकल हो गया, डियर राहुल हो गया, ये सब हम इनफॉर्मल में लिखेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो या तो आप सर लिखते हैं, मैडम लिख सकते हैं, डियर सर लिख सकते हैं, या डियर सर मैडम लिख सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, रीजन है। जैसे अगर आप डियर सर या मैडम लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग टू अ टोटल स्ट्रेंजर whom वी डोंट नो एट ऑल, अगर आप ऐसे इंसान को पत्र लिख रहे हैं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एंड यू हैव अ वेरी फॉर्मल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन एंड यू डोंट नो दैट पर्सन एट ऑल, वहां आप डियर सर या मैडम लिख सकते हैं, ठीक। या केवल सर और मैडम भी लिख सकते हैं। अगर डियर मिस और मिस्टर या डॉक्टर सरनेम आप लिख रहे हैं, जैसे डियर डॉक्टर सिन्हा लिख रहे हैं, यानी कि आपका उसके साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है। दो केस में आप लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में आप सर भी लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं, डियर सर डियर मैडम भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन सर मैडम आप तब लिखेंगे जब आप उस इंसान को नहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखो बॉडी जो है, मेन बॉडी में आपका क्या आएगा कि छोटे छोटे पैराग्राफ में पूरे लेटर को हम डिवाइड करते हैं। और जब भी हम लेटर लिखेंगे तो जो भी लैंग्वेज होगी वो शॉर्ट पैराग्राफ में होगी, डायरेक्ट होगा, सिंपल होगा, बहुत कंसाइज तरीके से हमें लेटर को लिखना है। एंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले पैराग्राफ 1 में आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना कि आप पत्र को क्यों लिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपका रीजन आएगा कि वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, आपका रीजन क्या है, ठीक है। पैराग्राफ 2 में उसकी मेन डिटेल्स लिखेंगे और लास्ट में आपका कंक्लूजन आएगा। जैसे मान लो लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, गार्बेज की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पैराग्राफ 1 जब आप शुरू करेंगे तो वहां आप ये लिखेंगे कि भाई आपके एरिया में बहुत सारी समस्या हो रही है जहाँ पे गार्बेज जो है उसका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। दूसरे में आप उसकी मेन डिटेल्स में क्या लिख सकते हैं कि इससे क्या है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यू कैन जस्ट गिव मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल आप उसके जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, किस तरीके का बैड इम्पैक्ट हो रहा है, वो सब आप लिखेंगे। लास्ट में आप रिक्वेस्ट करेंगे उनको
ठीक है, या कंक्लूजन में आप अपने सुझाव भी वहां दे सकते हैं। तो ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर हुआ, 3 पैराग्राफ में कोशिश करिए। उसके अलावा 7वें नंबर पे आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी यहाँ पे आप पोलाइटनेस दिखाएंगे। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहां योर्स लविंगली, विद लव, लव या विद बेस्ट विशेस आप लिखेंगे और लेटर को कंक्लूड करेंगे। फॉर्मल लेटर में योर्स सिंसियरली हो सकता है, फेथफुली हो सकता है, योर्स ट्रूली हो सकता है। तो ये वर्ड है जो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ लेटर क्या है। फॉर्मल है तो अलग तरीके का हम लिखेंगे। लास्ट में आपका यहाँ अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपका सिग्नेचर आएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में आपका योर सिंसियरली आपने लिखा, फिर आपका सिग्नेचर आया, एंड आपका नाम जो है वो पूरा नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली सिग्नेचर पार्ट है कि लास्ट में आप वहां पे कैसे लिख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन है कि यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड राहुल who has suggested planning a trip together. Write a reply to him expressing your happiness and sharing your ideas about the trip. यानी आपको अपने फ्रेंड से एक लेटर रिसीव हुआ है जहां पे आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया है एक ट्रिप के लिए। सो अभी आपको अपनी राय देनी है, एक लेटर को लिखना है, अपनी हैप्पीनेस को या अपने थॉट्स को शेयर करना है कि आप अबाउट ट्रिप व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट आर योर थॉट्स। सो ऐसे ये आपका लेटर में क्वेश्चन आया। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का आप देखेंगे सबसे पहले मैंने एड्रेस डाला, दिस इज योर एड्रेस। किसका एड्रेस है? जो लेटर को लिख रहा है, राइट। तो सेंडर एड्रेस आया सबसे पहले, उसके बाद डेट, यहाँ पे डेट आया। उसके बाद आप देखेंगे रिसीवर का एड्रेस हम इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं, केवल फॉर्मल में लिखते हैं, तो यहाँ रिसीवर एड्रेस नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पे डेट के बाद क्या लिखा? डियरेस्ट राहुल। उसके बाद मैंने अपने लेटर को स्टार्ट किया कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट योर लेटर। आई रियली लाइक्ड योर आइडिया ऑफ प्लानिंग अ ट्रिप टुगेदर। आई हैव वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू प्लान इट। आई हैव मेड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ प्लेसेस वी कैन विजिट। अब आप देखेंगे लेटर में आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा लेटर रिसीव हुआ है एंड आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट वी कैन विजिट after that. I have also thought about some fun things that we can do there. तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर में क्या कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को ज्यादा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। और लास्ट में लिखा है आई विल मीट यू नेक्स्ट वीकेंड सो दैट वी can plan everything properly. It may be a little difficult to convince our parents, but let us try our best. See you soon. अब एक लेटर को यहाँ खत्म किया, लव सुजाता, तो यहाँ लव सुजाता लिख दिया, केवल अपना नाम लिखा, कोई एड्रेस नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा है यहाँ पे अपना। केवल आप देखेंगे इनफॉर्मल लेटर में जो भी उसकी हैप्पीनेस थी, आइडियाज थे कि ट्रिप को कैसे प्लान करना है, कब करना है, कब हम मिलेंगे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल लेटर था। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर में लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर of a newspaper about bad condition of a road in your area and request the authorities to repair it. अब ये एडिटर को लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर है, तो यहाँ इसका फॉर्मेट क्या है? पहले हमने लिखा फ्रॉम, उसके बाद नाम आया यहाँ पे रवि दत्त, ये इनफॉर्मल में नहीं था, फॉर्मल में आया। फिर इनका एड्रेस आया सबसे पहले, यानी जो सेंडर एड्रेस है, तो ये क्या है आपका? जो सेंडर का एड्रेस है, ठीक है। फिर आया डेट, इसके बाद डेट के बाद ये क्या है आपका? रिसीवर एड्रेस, है ना। तो रिसीवर का एड्रेस आया टू द एडिटर, द हिंदू, लखनऊ, ठीक। तो ये आपका किसका एड्रेस आया? रिसीवर का। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? बहुत छोटा है, आप देखेंगे बहुत टू द पॉइंट सब्जेक्ट लिखा है कि रिपेयर ऑफ द रोड इन सेक्टर 2 IT रोड, यानी आपका विषय क्या है, किस बारे में आप पत्र को लिख रहे हैं। तो नेम आया, फ्रॉम आया पहले, फिर आपका नाम आया जो भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, या उसके बाद सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आपका यहाँ पे सर मैडम आप लिख सकते हैं, केवल सर या मैडम चलेगा, डियर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मेन बॉडी में क्या है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, राइट। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन सेक्टर 2 IT रोड कपूरथला। द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ पे पैराग्राफ में प्रॉब्लम बता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वाइल ट्रेवलिंग,
The road is badly damaged. For the last 1 month, the road has become almost impossible to use. Heavy rains have broken the surface badly. At night, it becomes very dangerous for vehicles and pedestrians to pass. There are also heaps of construction material laying both the side of the road, leaving very little space in middle. यानी यहाँ तक आप देखेंगे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जो बैड कंडीशन है रोड की उससे क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ के रेजिडेंट्स को हो रही है. तो अपने तरीके से आप 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं. Many minor accidents have already taken place due to this condition. We have complained to the municipality, but no action has been taken so far. So, through your newspaper, I request the concerned authorities to take immediate steps to provide relief, repair the road, and provide relief to the residents. उसके बाद हमने लिखा thanking you, yours sincerely, and लास्ट में आपने लिखा अपना नाम. ठीक है, तो ये आपका क्या था, लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा है नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग में अभी तक हमने लेटर राइटिंग देखा. अब हम देखेंगे नोटिस राइटिंग के अंदर जो फॉर्मेट होता है. कोई भी नोटिस है जिसमें आपको कम शब्दों में वहां पे लिखना है किसी भी बात को, तो नोटिस राइटिंग को लिखने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर आता है, यानी जो नोटिस को यहाँ पे जारी कर रहा है. किसी भी स्कूल, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर आएगा जो इशू कर रहा है नोटिस को. दूसरे नंबर पे आता है ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में नोटिस, यानी आप केवल क्या लिखेंगे, नोटिस. बड़े लेटर में आपको लिखना है, कैपिटल में सारा लिखना है नोटिस वर्ड, राइट. तीसरे पे आता है आपका डेट, किस दिन का वो नोटिस है. फिर हेडिंग आएगा, टाइटल लिखेंगे हम, एक बहुत ही शॉर्ट कैची टाइटल होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को बात समझ में आ जाए कि किस बारे में नोटिस है. उसके अलावा मेन बॉडी में 50 वर्ड में लिखना होता है. एंड कॉन्टेक्ट डिटेल बाद में आता है जहां पे राइटर का सिग्नेचर, उसका ब्लॉक लेटर में नाम और उसका डेजिग्नेशन आता है. तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा. इससे पहले जब भी आप नोटिस राइटिंग करते हैं तो नोटिस में बेसिकली आपको जो भी यहाँ जानकारी देनी है, मान लो किसी इवेंट के बारे में है, तो वहां आप व्हाट का आंसर करेंगे कि क्या इवेंट हो रहा है, नोटिस किस बारे में है. मान लो किसी इवेंट का नोटिस है तो किस बारे में है, कहाँ होगा, कब होगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसको कांटेक्ट करना है. तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये 5 क्वेश्चन का आंसर हमें उस नोटिस में देना है. कोशिश करिए कि जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो इन 5 क्वेश्चन का ध्यान आप रखें. पैसिव वॉइस मेनली हम यूज करते हैं, 40 से 50 शब्दों में हम लिखेंगे. एंड एक बॉक्स के अंदर आपका नोटिस हमेशा होता है. तो जब भी आप नोटिस करेंगे, ये एक आपका नोटिस का एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपको नोटिस करना है, बहुत ही शॉर्ट करना है, बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं. यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. आप एक स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट in a variety program organized in aid of an old age home in your city. Trials will be held during 0 period daily. अब ये एक नोटिस है जहां पर आप एक कल्चरल सेक्रेटरी है एक स्कूल के. अगर स्कूल का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो. एंड आपको नोटिस यहाँ पे एक देना है, ठीक है. तो अब कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो नोटिस हमेशा जब आप लिखेंगे तो वो एक बॉक्स के अंदर होगा. ये बॉक्स है, सबसे पहले ऊपर नाम आया स्कूल का कि कौन इशू कर रहा है, स्कूल, ब्लूमिंग फ्लावर्स स्कूल नाम है. ऊपर आया वर्ड नोटिस कैपिटल में, राइट. जस्ट इसके नीचे आया और मिडिल में आएगा दोनों, ये दोनों कहाँ आएगा, मिडिल में. फिर आपका डेट आया 10 जुलाई 2026, तो आपने डेट लिखा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन नोटिस वर्ड आया. देन ये आपका टाइटल है, कल्चरल प्रोग्राम फॉर चैरिटी, दिस इज योर टाइटल. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनवाइटिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन एड ऑफ एन ओल्ड एज होम इन योर सिटी, यानी ओल्ड एज होम्स के लिए हम एक चैरिटी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. तो आपका टाइटल बन गया कल्चरल प्रोग्राम फॉर चैरिटी. अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि कब होगा, कहाँ होगा,
किस दिन हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कांटेक्ट किसको करना है, व्हाट, व्हेन, हाउ, हुम, ये क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। तो यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड फॉर संध्या तारा, an old age home in our city. Items include solo, group singing, mono acting, dance and magic show. Interested students may submit their names before 20th July. Trials will be held daily during zero period. अब आपने बहुत बेसिक यहाँ पे जो जानकारी है वो दे दी कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन अ कल्चरल प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड, राइट, और कब तक अपने नाम दे सकते हैं, आपने बेसिक जानकारी दी। देन यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, जब आप नीचे यहाँ पे देखते हैं तो जो भी नाम है, मतलब यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, मान लो आपका नाम है संदीप वाल्या, तो यहाँ जब आप अपना नाम लास्ट में लिखते हैं वहां पे सबसे पहले आप अपना जो जो नाम है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे एस डॉट, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो नेम है इसका फर्स्ट लेटर लिखा, ठीक, सो एस वाल्या एंड देन पूरा नाम आया संदीप वाल्या, कैपिटल लेटर में आया, एंड नीचे क्या है, सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी, यानी उसका डेजिग्नेशन आया यहाँ पे। तो जब आप यहाँ लिखते हैं तो आप देखेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल में राइटर का सिग्नेचर, नेम ब्लॉक लेटर में आएगा एंड उसका डेजिग्नेशन आएगा। तो ये जो था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये जो ऊपर एस वालिया है ये इसका सिग्नेचर है, तो जब आप सिग्नेचर लिखेंगे तो आपका फर्स्ट लेटर आएगा एंड देन आपका सरनेम जो दिया हुआ है, एंड नीचे आपका पूरा नाम किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आया, पूरा ब्लॉक लेटर में आया, एंड नीचे क्या आया आपका डेजिग्नेशन की सेक्रेटरी हम कहाँ के हैं, कल्चरल सोसाइटी के हैं। तो ये आपका पूरा नोटिस है। इसी तरीके से आपको अपना नोटिस का फॉर्मेट जो है वो करना है। एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो कि अगर आपका कोई और नोटिस आता है, मान लो कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी इवेंट होना करवाना है आपको, या मान लो पीटीएम होने वाली है, उसके लिए एक नोटिस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, ग्रीन वैली स्कूल, उसके अलावा नोटिस आया कैपिटल लेटर में, तो देखो ये जरूर आपका कैपिटल में होना चाहिए, भले ही आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूरी नहीं है कैपिटल में आए, लेकिन नोटिस आपका कैपिटल में होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे डेट आ गया, डेट के बाद ये आपका आ गया कि क्यों नोटिस किस बारे में है, टाइटल ऑफ द नोटिस पेरेंट टीचर मीटिंग। देन यहाँ आया कि पेरेंट टीचर मीटिंग विल बी हेल्ड, अब यहाँ पे व्हेन, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, कब हो रहा है, तो 20 मार्च 2026 कब होगा, यहाँ पे at 9 AM, है ना। सो पेरेंट टीचर मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 20th March at 9 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम, वेयर, यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है कि कहाँ हो रहा है, टू डिस्कस स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, यानी वाई, ये वाई का आंसर दे रहा है कि क्यों हो रहा है ऑर्गेनाइज, है ना। ऑल पेरेंट्स ऑफ क्लास, कौन कौन इन्वाइटेड है, तो whom you are inviting ये भी लिखना है कि ऑल पेरेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। अब यहाँ पे ये आपका सिग्नेचर आया, साइन आर शर्मा, पूरा नाम आया आपका कैपिटल लेटर में रितु शर्मा, और नीचे आया आपका डेजिग्नेशन हेड मिस्ट्रेस, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका एक पूरा नोटिस का फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से मान लो लॉस्ट, कई बार लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आता है, कोई चीज खो गई है तो उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है। तो अगेन सिटी पब्लिक स्कूल नाम आया ऑर्गेनाइजेशन का, फिर नोटिस वर्ड आया कैपिटल लेटर में, डेट आ गई यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर आपका टाइटल आ गया कि किस बारे में नोटिस है, तो लॉस्ट वाटर बॉटल, देन उसकी डिटेल्स आपको लिखनी है 50 शब्दों में। सब ब्लू मिल्टन वाटर वॉज लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड ऑन, कब खोई है, 14 मार्च, ड्यूरिंग लंच ब्रेक, इट हैज अ white sticker with the name Aman written on it, so anyone who finds it is requested to return it to the undersigned in class 7th A। तो यहाँ पे ए खान, फिर अरमान खान, क्लास 7th A, तो ये एक लॉस्ट का नोटिस हो सकता है। इसी तरीके से मान लो एक टूर है, कैंप का कोई नोटिस आपको लगाना है कि कोई कैंप होने वाली है, कोई एजुकेशनल टूर के लिए इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, तो कैसे लिखेंगे, तो ब्लूमिंग फ्लावर्स स्कूल नाम आ गया, फिर नोटिस वर्ड आया, फिर डेट आ गई 20 मार्च, एजुकेशनल टूर टू जयपुर, टाइटल आ गया कि आप किस बारे में नोटिस है। इसके बाद हमारी बेसिक डिटेल्स आ गई कि एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कब होगा, तो यहाँ पे व्हेन का आंसर आया, कब कब ऑर्गेनाइज हो रहा है,
To visit historical places, the tour aims to enhance students' knowledge of history. The fee is 1000 per student. Interested students may submit consent forms by 28 March. Contact the undersigned for details. बेसिक जानकारी क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं. बहुत बेसिक जानकारी जो होती है वो यहाँ पे ऐड की गई है. फिर उसके बाद एस वर्मा साइन आ गया, सिग्नेचर, देन आपका पूरा नाम, एंड देन आपका डेजिग्नेशन टूर इन इंचार्ज, मतलब आप इंचार्ज हो किसी स्कूल में टूर के, कंप्लीट आपके अंडर है तो आपका डेजिग्नेशन वहां पे आया. सो इस तरीके से आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है. अब हम बात करेंगे यहाँ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में. रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ध्यान समझना. रिपोर्ट आपका कोई भी ऐसा इवेंट का है जो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, पैसिव फॉर्म में हम लिखते हैं. एंड रिपोर्ट राइटिंग में भी अलग अलग तरीके की आपकी रिपोर्ट है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग होती है, मैगजीन के लिए होती है, अलग अलग रिपोर्ट राइटिंग है. सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी. सबसे पहले आपका हेडिंग आएगा. सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में कैपिटल लेटर में आपका हेडिंग होगा. तो हमेशा रिपोर्ट राइटिंग का जो हेडिंग होता है वो कैपिटल में होता है. फिर आपका बायलाइन आता है. बायलाइन का मतलब है कि आपका नाम, जो राइटर है, जो रिपोर्ट को लिख रहा है, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन क्या है. ठीक है, तो वो आपका हेडिंग के जस्ट नीचे हम लिखते हैं आपका नाम. फिर आएगा आपका प्लेस और डेट. तो प्लेस और डेट साथ में लिखी जाती है नोटिस के अंदर कि कहाँ पे वो इवेंट हुआ था. ठीक. फिर इंट्रोडक्शन में हम व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु, एक से दो सेंटेंसेस में इनका आंसर हम करने की कोशिश करते हैं कि जो भी रिपोर्ट आपने, कोई इवेंट है, क्या इवेंट था, कब हुआ, कहाँ हुआ, और कौन कौन थे, क्या क्या हुआ, वो सब आपको लिखना है बेसिक. फिर बॉडी पैराग्राफ में सीक्वेंस हम लिखेंगे इवेंट का. पार्टिसिपेशन डिटेल हम लिखेंगे, कैसे कैसे इवेंट हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. कंक्लूजन में फाइनल आउटकम, रिएक्शन और इम्पैक्ट लिख सकते हैं. डिपेंड करता है आपका जो रिपोर्ट है वो किसके बारे में पूछा गया है. पास्ट टेंस में हम लिखेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ये हमेशा आपका पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है और क्वेश्चन एक बार मैं रीड करूंगी, ज्यादा जरूरी है आप लोग भी साथ के साथ इसको पढ़ते रहना. क्वेश्चन है कि यू आर पीवी सुनीता, नाम दिया हुआ है कि यू आर पीवी सुनीता, द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली. योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन अडल्ट लिटरेसी कैंप इन द नेबरहुड. यानी आपके स्कूल ने एक अडल्ट लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज किया है. फॉर दोज हु मिस्ड द चांस फॉर फॉर्मल एजुकेशन, write a report in 150 words or 200 words for your school newsletter detailing the event, the participants and the activities conducted. यानी इस अडल्ट लिटरेसी कैंप में क्या क्या हुआ वो जानकारी आपको इसमें देनी है. 150 शब्दों में ये आपको लिखना है मैक्सिमम. अब यहाँ कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले क्या आया रिपोर्ट राइटिंग में, आपका सबसे ऊपर टाइटल कैपिटल लेटर में आया. अडल्ट लिटरेसी कैंप आपका देखेंगे कैपिटल लेटर में हमारा टाइटल आएगा कि क्या चीज, किस रिपोर्ट आपका किस टॉपिक पे है. बहुत छोटा टाइटल, 3 से 4 शब्दों में लिखेंगे. बाय, उसके बाद बाय लाइन आया, बाय लिखेंगे. एंड पीवी सुनीता सेक्रेटरी, आपका डेजिग्नेशन और नाम दोनों आया, पीवी सुनीता सेक्रेटरी. फिर डेट, प्लेस और डेट, दिल्ली प्लेस है तो आपका प्लेस और जो डेट है वो साथ में आप लिखेंगे यहाँ. जैसे दिल्ली 27 फरवरी 2026 या लखनऊ 27 फरवरी 2026. इस तरह से आपका प्लेस और डेट साथ में आएगा. फिर आप स्टार्ट करेंगे जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में. जैसे अन अडल्ट लिटरेसी कैंप फॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली इन द नेबरहुड यस्टरडे. क्या, कौन सा इवेंट था, तो पहले आपने इवेंट बताया क्या हुआ है. फिर एम क्या था इवेंट का, तो लिखा है कि द प्राइमरी एम ऑफ दिस इनिशिएटिव टू एक्सटेंड educational options for adult who had crossed the age of formal and missed their earlier learning opportunities. यानी इसका एम क्या था, why you conducted these kind of initiatives or camps. फिर यहाँ पे मैनेज किसके द्वारा किया गया था, ये आपने लिखा कि whom were the participant, क्या कौन कौन लोग थे. फिर कौन कौन चीफ गेस्ट थे, है ना, कौन चीफ गेस्ट यहाँ पे आई, कितने लोगों ने कैंप को अटेंड किया. तो आपका जो भी डिटेल था वो यहाँ पे आप लिखेंगे. एंड यू कैन पॉज एंड रीड द होल आंसर, आप इसको रीड कर सकते हैं क्या क्या था यहाँ पे.
इस तरीके से आप जैसे जैसे इवेंट का क्रम रहा आप वो लिखते जाएंगे पास्ट फॉर्म में, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला, स्पीच राइटिंग फॉर्मेट। अभी तक हमने रिपोर्ट राइटिंग देखा, अब बात करेंगे स्पीच राइटिंग में क्या होगा। तो सबसे पहले स्पीच राइटिंग में कुछ पैराग्राफ में हम पूरे स्पीच को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आपका अगर पैराग्राफ 1 है तो ये आपका ओपनिंग हो सकता है, जहां पे आप अटेंशन को ग्रैब करने के लिए या तो आप किसी कोटेशन, किसी स्लोगन से, या किसी भी थॉट प्रोवोकिंग कोई क्वेश्चन है उससे आप शुरू कर सकते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसका ध्यान उस टॉपिक पे आए जिस टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं। तो पैराग्राफ 1 में यू कैन स्टार्ट विद एनी हुक, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपने, कोई इडियम यूज कर लिया, या एनीथिंग यू हैव यूज्ड एनी स्लोगन और कोट, ये कर सकते हो। या फिर आप फॉर्मल जो ग्रीटिंग है उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको मान लो कोई स्पीच ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं आ रहा है तो केवल जो फॉर्मल एक आपका ग्रीटिंग है वहां से शुरू कर सकते हैं स्पीच को। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप देंगे। पहले पैराग्राफ में क्या होगा कि आपने पहले या तो कोई कोटेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ याद आया, कोई स्लोगन याद आ गया तो आपने वो यूज किया, या तो नहीं तो फिर ग्रीटिंग किया ना, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया ना, आप किस बारे में बात कर रहे हैं वो आपने बोला फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। तो जब आप स्पीच बोल रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, मान लो आपका टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में एजुकेशन, जेंडर बायसनेस दिया हुआ है, या ड्रग अब्यूज दिया हुआ है, मान लो इन पे कोई टॉपिक आ गया, या एनवायरमेंटल में कोई टॉपिक आ गया एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आप उसके जो फैक्ट है कि मान लो जेंडर का आ गया कि कितना अभी जेंडर स्टीरियोटिप टाइप हो रहा है, या एजुकेशन में क्या अभी रिसेंट रहा है, यूएनडीपी रिपोर्ट जो है, जो आपके अलग अलग जो रिपोर्ट है, मान लो एनईपी की कोई रिपोर्ट आ गई है तो वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि जो भी फैक्ट है, फिगर है, डेटा है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको लिखने की कोशिश करें। फिर उसका कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करेंगे कि वाई दिस सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टुडे, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज टॉपिक्स नाउ अडेज। जैसे मान लो ड्रग अब्यूज को लेकर के कोई अभी रिसेंट कुछ एग्जाम्पल्स हो रखे हैं, या कोई डेटा आपको पता है, कोई आपको वहां पे फिगर याद आ रहा है, कुछ भी एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो जितना आप इसको ऐड करेंगे फैक्ट वगैरह, उतना आपका जो आंसर है वो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। थर्ड पैराग्राफ में आपका बॉडी कंटेंट है, एनालिसिस करेंगे आप प्रॉब्लम को। आपने यहाँ पे फैक्ट प्रेजेंट किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है सोसाइटी में आजकल, क्या चल रहा है। फिर आपने उसका एनालिसिस किया कि व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन पीपल। सो यहाँ एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर ओवर द इम्पैक्ट ऑफ आर एनवायरमेंट इज बिकमिंग इरिवर्सिबल। ये आपने एक बेसिकली आप कॉज इफेक्ट या चैलेंजेस बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, कि उस टॉपिक का चैलेंज कैसे लोगों पे पड़ रहा है, या कैसे उसका जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है वो हो रहा है। तो आपने यहाँ तक बात की उस टॉपिक के बारे में। देन पैराग्राफ 4 में आप वहां पे अपने सुझाव, अपने ओपिनियन, अपने सॉल्यूशंस वहां दे सकते हैं। जैसे लिखा है कि क्या ठीक करना चाहिए, क्या वार्निंग्स है, या क्या समाधान होना चाहिए, चाहे एजुकेशन को लेकर के है तो आपकी क्या राय है, राइट। मान लो जेंडर बायसनेस को लेकर के है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शुड बी द सेम फॉर ऑल जेंडर, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना है। तो आप अपने सुझाव वहां दे सकते हो, किसी भी चीज को लेकर के अपने ओपिनियन आप देंगे। लास्ट में क्लोजिंग आपका आया जहां पे आपने पॉजिटिव नोट पे आपने उसको खत्म किया, जैसे यहाँ लिखा थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। सो इस तरीके से 4-5 पैराग्राफ में आपको अपना स्पीच को सब अप करना है। आइए बात करते हैं स्पीच राइटिंग का, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ एक स्पीच आपका पूछा गया है, द मीनेंस ऑफ ड्रग अब्यूज। आपका टॉपिक दिया हुआ है ड्रग अब्यूज, ड्रग है, एजुकेशन है, जेंडर बायसनेस है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कुछ कुछ आप लोग अपना एनवायरमेंट, एजुकेशन, ड्रग अब्यूज और आपका जो जेंडर है, इससे रिलेटेड आसपास के जो टॉपिक्स हैं उनका आप जरूर करिएगा प्रैक्टिस। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे ड्रग अब्यूज को लेकर के, तो आप इस पे अगर स्पीच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखो टॉपिक, पहले तो टॉपिक डालेंगे आप, तो ये डालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ऐड किया है। मिडिल में आपका आएगा द मीन्स ऑफ ड्रग अब्यूज। पहले आपका टॉपिक आया, जो आपका टॉपिक है स्पीच का, उसके बाद ओपनिंग लाइन देखो कैसे है,
पैराग्राफ 1 ये हो सकता है, ठीक है। पैराग्राफ 1 में अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब ये क्या है, एक आपका कोट हो गया, ये आपका कोटेशन हो गया, क्या कोई स्लोगन हो गया, है ना। आप ये आपने एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की है कोटेशन को दे करके या एक लाइन को दे करके कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। उसके अलावा फिर आप अपना नाम वगैरह बताएंगे, आप फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, आई अपना नाम आप लिखेंगे। स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक द राइजिंग मेंस ऑफ ड्रग अब्यूज इन आवर सोसाइटी, यानी आपका टॉपिक आपने बताया कि आप किस बारे में यहाँ पे बोलना चाहते हैं, राइट। पहला पैराग्राफ हुआ। सेकेंड पैराग्राफ में आप देखेंगे, अब आप बॉडी ऑफ द प्रॉब्लम में सबसे पहले बात करेंगे उस चीज के बारे में, क्या कॉज है। जैसे ड्रग अब्यूज इज नॉट जस्ट अ पर्सनल चॉइस, इट इज अ सोशल प्लेग दैट इज हॉलोइंग out our youth. It refers to the habitual use of illegal drugs or the misuse of prescription medications leading to severe physical and mental degradation. बेसिक आपने अपने प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। दूसरे नंबर पे आपका जो पैराग्राफ 2 एंड 3 होगा, इसमें मैंने क्या बोला कि आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं और उसके कॉजेस को बताने कि इससे क्या कारण हो रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि द करंट सिनेरियो इज अलार्मिंग, जो सिचुएशन है ड्रग अब्यूज की वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो गई है। ड्रिवन बाय एकेडमिक स्ट्रेस और क्यूरियोसिटी मेनी फॉल इनटू दिस ट्रैप, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं। इन माय ओपिनियन, अब यहाँ आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। द कूल फैक्टर पोर्ट्रेड इन मूवीज इज अ लाई, यानी जो कूल दिखाया जाता है ना, ड्रग्स को अब्यूज करने वाले जो लोग हैं बड़ा कूल दिखाया जाता है कि सिगरेट पी रहा है कोई या कोई अल्कोहल ले रहा है तो बड़ा कूल है। तो वो मूवीज में क्या लाई है, यानी यू हैव शेयर्ड योर ओपिनियन यहाँ पे, राइट। इन रियलिटी द ऑर्गन फेलियर शटर्ड, अब यहाँ आप उसका क्या दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट। आप देखेंगे आगे आपने यहाँ इम्पैक्ट दिखाया कि इससे हो क्या रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फ्यूचर का लॉस हो रहा है या फैमिलीज खराब हो रही हैं इनसे, ऑर्गन्स, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ये सब आपने यहाँ पे बताया। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि टू इम्प्रोवाइज दिस सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी डन। तो यहाँ लिखा है स्कूल मस्ट होस्ट रेगुलर काउंसलिंग सेशन, स्कूल को काउंसलिंग सेशन लेना चाहिए इसके लिए। वी मस्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर विल पावर एंड चूज आवर फ्रेंड सर्कल वाइजली, हम अपने पीयर ग्रुप को अच्छे से चूज करना चाहिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन से लोग हैं। एंड उसके बाद आपने इसको अपना सुझाव देते हुए खत्म किया एंड देन थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस। इस तरीके से आपने क्या किया, स्पीच को आपने सम अप किया। इतने ही शब्दों में आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। बेसिक अगर आप एक एक प्रैक्टिस भी कर लोगे अभी लेटर का, रिपोर्ट का, स्पीच का, सो आपका मैक्सिमम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आपका आया है, ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ जेंडर बायस। मान लो जेंडर का आपका आ गया स्पीच, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। अब आपको यहाँ जेंडर बायस को लेकर के लिखना है। क्वेश्चन में रीड नहीं करूंगी, बस यहाँ पे बेसिक बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ लिखा है ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ जेंडर बायस, यानी ये आपका टाइटल आया, ठीक है। अब देखो टाइटल के बाद यहाँ एक कोटेशन आया कि अ नेशन कैन नॉट फ्लाई हाई विद वन विंग ब्रोकन। ये कोटेशन है, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज कोटेशन, बट इफ यू नो एनीथिंग और वहां पे आपको ऑन द स्पॉट कोई ऐसा याद आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फिर आपका नाम आएगा, फिर आप क्या किस इशू पे बात कर रहे हैं, आपका टॉपिक यहाँ पे आ गया, जेंडर बायस का इशू यहाँ पे मुद्दा जो है उस पर बात कर रहे हैं। फिर आप पैराग्राफ में ही उसको बात करेंगे, राइट, अपने ओपिनियन देंगे, लास्ट में यहाँ पे आपने कंक्लूड किया। तो ये यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस कि इसको कैसे लिखा गया है। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि पैराग्राफ 1 में क्या करेंगे आप, फिर पैरा 2 में क्या करेंगे, पैरा 3, पैरा 4 में कैसे कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये था आपका स्पीच। अब हम बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है। देखो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले टाइटल आएगा टॉप में, टॉप सेंटर यानी बीच में आएगा। टॉप सेंटर में क्या आएगा, आपका आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है उसका हेडिंग आएगा, टॉप में सेंटर में आएगा। एंड इट शुड बी वेरी कैची, शॉर्ट एंड क्लियर। आपका टॉपिक कैसा होगा, छोटा, बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज लिखना है, कैची लिखना है। फिर आपका बाय लाइन आएगा दूसरे नंबर पे, लेखक जो है जो लिख रहा है,
तो राइट बिलो द टाइटल आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ है, 2-3 सेंटेंस में मेन आइडिया बताएंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ में फैक्ट कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम बताएंगे, लास्ट में कंक्लूजन। ऐसा ही है जैसा अभी हमने स्पीच राइटिंग का किया था, ये एक एग्जाम्पल है। स्पीच राइटिंग का भी किया था, ये आपका जो राइटिंग है ये आपका आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए मान लो एक आया कि चेंजिंग जेंडर रोल, जेंडर पे एक आर्टिकल आ गया कि कैसे जेंडर रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे कैसे आपने लिखा है, बीच में आपका टाइटल आया और टाइटल के जस्ट नीचे नाम आया यहाँ पे, और आपका जो भी डेजिग्नेशन वहां होगा, जैसे यहाँ तो क्लास 12th लिखा हुआ है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए। अगर मान लो कोई सेक्रेटरी है, कोई हेड है, कोई भी टाइटल अगर है, मतलब कोई भी डेजिग्नेशन है, वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट आया, हेडिंग आ गया, फिर बायलाइन आ गया, आपका नाम बिल्कुल मिडिल में आएगा। फिर इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है कि द एरा ऑफ विमेन ट्राइंग टू शैटर द ग्लास। ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव एडेड, बट इतनी मुश्किल लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगी, केवल अभी इसका फॉर्मेट देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज इसको मैं कहूंगी, इतनी टफ लैंग्वेज में तैयारी नहीं करनी है। फिर देखो लास्ट में सपोर्टिंग डिटेल आया, आइडियाज आपने शेयर किया, और समिंग अप लास्ट में सम अप किया। मतलब करना वही है, बस ये है कि जो भी आपका आर्टिकल होगा उसका मिडिल में आपका टाइटल आएगा और आपका बाय लाइन आएगा। जैसे यहाँ पे आर प्लेनेट अर्थ इज इन डेंजर। प्लेनेट अर्थ के बारे में है कि इसमें मान लो आपके पेपर में कोई भी विजुअल आ सकता है, कोई भी विजुअल आपका आ जाएगा कि एक इंसान है, कोई पेंटिंग आ गई या कोई पिक्चर आ जाएगा पेपर में कि भाई एक इंसान है, वो खड़ा है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या मेन जो ट्रीज है या जो नेचर है, ट्रीज है, वो कितना असेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इस पे आपको एक जो आर्टिकल है वो लिखना है, ठीक है। तो कोई पिक्चर आपको दे देंगे पेपर में और उसके बेसिस पे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का पूछा गया प्रश्न है, पुराने जो पेपर आपके हुए थे अलग अलग एग्जाम में। तो आप देखेंगे सबसे पहले टाइटल आपने लिखा, ट्रीज असेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, आपने टाइटल लिखा, एंड देन नीचे आया बाय रिया शर्मा, तो आपका नाम आएगा बाय रिया शर्मा। फिर आप स्टार्ट कर दोगे अपना जो भी आपको लिखना है। तो ये आपका मेन बॉडी आया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन आया, देन आप यहाँ पे जो रीजंस है वो बताएंगे, एंड देन आप अपने सॉल्यूशंस भी यहाँ बता सकते हैं कि क्या क्यों ज़रूरी है कि हम जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें। तो जो भी आपके सुझाव है आप वहाँ पे देंगे। तो ये आपका जो था ये जो आपका पूरा था, ये आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट था। तो आर्टिकल और स्पीच मोर और लेस दोनों सेम ही है ना। आप देखेंगे यहाँ पे स्पीच राइटिंग में टाइटल आ रहा है, और अगर आप आर्टिकल राइटिंग की बात करें तो आपका मेन टाइटल एंड देन आपका वहां पे मेन टाइटल के बाद आपका बायलाइन आ रहा है, ठीक है। बाकी चीजें आपको सेम तरीके से वहां लिखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं डिबेट का एक फॉर्मेट। डिबेट आपका रह गया, डिबेट अगर आएगा तो डिबेट बेसिकली क्या है, एक ऐसे क्रिएटिव राइटिंग आपका हो सकता है जहां पे या तो आप अपने किसी भी इशू पे उसके पक्ष में या विपक्ष में अपने ओपिनियंस को आप बताते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट आप कर रहे हैं वहां पे। तो डिबेट में या तो आप उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, या दोनों आ सकता है, और आपको वहां चुनना होगा कि आप उस पर किस पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे आइडियल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप वहां पे फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स। फिर आप बताएंगे, मेंशन करेंगे अपना नाम, और आप बताएंगे कि आप फॉर मोशन कर रहे हैं या अगेंस्ट मोशन उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अपने आर्गुमेंट में अपने व्यूज, फैक्टर, क्वेश्चंस बताएंगे। अपोनेंट के स्टेटमेंट को आप वहां पे क्या करेंगे, रिबूट करेंगे, ठीक है। और आइडियल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे आई स्ट्रांगली फील या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, राइट। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो ये एक आपका डिबेट का फॉर्मेट है, डिबेट राइटिंग का। देखो लिखा है कि यू आर राहुल या रिया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th,
यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे तो क्लास 12 दिया हुआ है, आपका एग्जाम में अगर आएगा तो कुछ भी आ सकता है कि आप एक स्कूल के टीचर हैं, या आप स्कूल के आप कोई सेक्रेटरी हैं, या आप वहाँ के हेड हैं, और आपको ऐसा ऐसा लगता है, या आपको कहीं डिबेट में बुलाया गया है। नाउ यू हैव टू स्पीक। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स। डिबेट आप लिखेंगे 120 से 150 शब्द मैक्सिमम। ईदर फॉर, डिबेट आपको कैसे लिखना है, ईदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन, यानी या तो इसके आप अगेंस्ट लिखेंगे या इसके पक्ष में, या मतलब आपके डिबेट में या तो पक्ष में या तो विपक्ष में आ सकता है, आपकी मर्जी, आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि फॉर और अगेंस्ट द मोशन एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर। ये एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। कहा जा रहा है कि जो आपका एकेडमिक एक्सीलेंस है, एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि आपके सक्सेसफुल करियर के लिए जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो जरूरी है, अगर आप इससे अग्री कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फॉर द मोशन, और अगर आप इससे अग्री नहीं करते तो यहाँ पे अगेंस्ट द मोशन आप इसको लिखेंगे। तो जब आप डिबेट लिखते हैं तो सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा। तो टॉपिक हमने लिखा academic excellence is the only requirement for a successful career। अब आप मान लो कि आप इसके पक्ष में बोलना चाहते हैं, आप अग्री कर रहे हैं, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आप फॉर द मोशन। और अब आप अपनी बात को बताने के लिए यू कैन प्रेजेंट योर फैक्ट्स, एनी डेटा, और अपने सुझाव आप देंगे कि आप क्यों इससे सहमत हैं, क्या आपको लगता है। एंड जो भी आपके सामने मान लो अपोनेंट है, आप किस तरीके से अपनी बात को वहां रखेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय वर्दी ओपोनेंट्स। पहले आपने ग्रीटिंग दिया। आई स्टैंड बिफोर यू टू प्रेजेंट माई व्यूज इन फेवर ऑफ द मोशन। अब आप बताएंगे कि इधर यू आर डिस्कसिंग दिस इन फेवर और अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपने लिखा कि मैं इसके पक्ष में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप बताएंगे कि आपका पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं उसके। अब आप अपना टॉपिक लिखेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर। आपने अपना टॉपिक लिखा और वेदर यू आर टॉकिंग इन फेवर और अगेंस्ट वो आपने लिखा। फिर अब आप यहाँ पे अपने बात को व्यक्त करेंगे कि एजुकेशन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आई स्ट्रांगली फील दैट एकेडमिक एक्सीलेंस बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपने अपना पक्ष रखते हुए बात को कहा है कि आप क्यों इससे अग्री करते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज को बढ़ाता है, इसीलिए शायद जो एकेडमिक एक्सीलेंस है ये रिक्वायरमेंट होती है। इट मेक्स अस केपेबल ऑफ एनालाइजिंग सिचुएशन एंड टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब आपने यहाँ पे अपने पक्ष को रखा है, ठीक है। तो यहां तक आपने लिखा। फिर लिखेंगे आप टू कंक्लूड आई होल हार्टेडली सपोर्ट द मोशन। मैं सपोर्ट करती हूं कि एकेडमिक एक्सीलेंस पेव्स द वे फॉर अ सिक्योर एंड सक्सेसफुल करियर। थैंक यू। लास्ट में आपने थैंक यू लिख के बात को खत्म की। ये आपने डिबेट लिखा जो आप इसके पक्ष में आप लिख रहे थे। अब मान लो इसी चीज को आपको विपक्ष में लिखना है, मतलब आप अग्री नहीं करते हैं कंप्लीटली, तो कैसे इस बात को आप लिखेंगे। मतलब आप इस बात से अग्री नहीं करते हैं कि केवल एकेडमिक एक्सीलेंस ही हमारे करियर का वो नहीं होता है। तो अब इसके लिए अगेंस्ट द मोशन आपने टॉपिक लिखा, पहले टॉपिक लिखेंगे, फिर लिखेंगे अगेंस्ट द मोशन। ये आप लिखते टाइम भी लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। फिर आपने शुरू किया रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज अगेंस्ट द मोशन। आपने बताया कि आप इसके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं। फिर आपका टॉपिक आ गया यहाँ पे, ठीक, टॉपिक आया। उसके बाद आप लिखेंगे आई स्ट्रांगली फील दैट द एकेडमिक एक्सीलेंस अलोन डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैं फील करती हूँ कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस है ये सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, ठीक। वाइल एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज, इट डज नॉट ऑलवेज डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट में इसने अपना पक्ष रखा इस व्यक्ति ने कि जो एजुकेशन है ये नॉलेज तो देता है, बट जरूरी नहीं है कि ये आपको प्रैक्टिकल स्किल्स या क्रिएटिविटी या लीडरशिप भी सिखाए, राइट।
मे आई आस्क ऑल प्रेजेंट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मे आई आस्क ऑल प्रेजेंट हाउ मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स वर नॉट एकेडमिक टॉपर्स। अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, राइट। इस तरह का क्वेश्चन कैसा होता है, रिटोरिकल होता है, जहां पे आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि सामने से आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कि कितने लोग अग्री कर रहे हैं। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा बीच में। सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन मार्क्स बट ऑल्सो ऑन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन। अब आप देखेंगे इस पूरी बात को यहाँ पे फॉर द मोशन क्या था, जब अग्री कर रहे थे इस बात से, उसके आपने अपने व्यूज दिए, एंड ये आपने अगेंस्ट इस चीज के बारे में बात की है। तो अब आप यहाँ पे व्यूज दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस से ही हम सक्सेसफुल होंगे। कई बार एजुकेशन हमें नॉलेज तो देती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स या एक जो परसेवरेंस है या डिटर्मिनेशन है काम में या क्रिएटिविटी है, ये गारंटी नहीं होती है। फिर आपने यहाँ लिख दिया एकेडमिक डिग्रीज में ऑफन डोर्स, ओपन डोर्स, हो सकता है डिग्री से आपके सामने डोर ओपन हो बहुत सारे, बट इट इज वंस एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क दैट सस्टेन सक्सेस। ठीक है, तो इसने अपना पक्ष रखते हुए ये बोला कि डिग्री हो सकता है कि आप डिग्री की वजह से आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुले, लेकिन एक व्यक्ति का सक्सेसफुल होना उसके एटीट्यूड और उसके हार्ड वर्क पे ज्यादा निर्भर करेगा, ना कि केवल एकेडमिक एक्सीलेंस के। तो यहां तक बात लिखी, उसके बाद लिखा देयरफॉर आई होल हार्टेडली अपोज, मैं इसको अपोज कर रही हूं, एंड कंक्लूड दैट एकेडमिक एक्सीलेंस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल करियर। यानी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर किसी इंसान के लिए। एंड देन थैंक यू आपने लिखा। तो जब आप डिबेट लिखते हैं तो इधर अगेंस्ट द मोशन और फॉर द मोशन आपका होगा आंसर, और जो जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है इस तरफ से ही आपको लिखना है। टॉपिक डाला आपने अपना एज इट इज, देन अगेंस्ट द मोशन और फॉर द मोशन, और बात को स्टार्ट करते हुए आप इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से अपनी बात को शुरू करेंगे और इसी बात से आप अपनी बात को खत्म करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका डिबेट का फॉर्मेट। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइटिंग सेक्शन में लेटर, स्पीच, डिबेट, आर्टिकल, नोटिस कैसे कैसे आपको करना है, एंड आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा कि कैसे आपको आंसर को लिखना है। नाउ डू वन थिंग, आज जो ये मैंने डिस्कस किया है, इधर यू रीड दीज ऑल दीज टॉपिक्स, राइट ऑन योर ओन, या फिर जो आपके टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, जैसे जैसे जेंडर है, एजुकेशन है, ड्रग अब्यूज से रिलेटेड है, या एनवायरमेंट्स है, इससे रिलेटेड आप अपनी तरफ से इनकी जो प्रैक्टिस है वो करिए, चाहे स्पीच हो, चाहे डिबेट हो, चाहे आर्टिकल हो। आप जितना फॉर्मेट में लिखेंगे उतना ही आपका चांस होगा मार्क्स को गेन करने का, बिकॉज टाइम कम रहेगा, स्पीड मैटर करता है और आपका फॉर्मेट मैटर करता है। ठीक है, सो आशा करती हूँ और इसी तरह से मिलेंगे हम आगे भी, एंड आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से हेल्प हुई होगी, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम सैम्पल्स, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड आप लाइव जुड़ सकते हैं, हम ग्रामर की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैं ग्रामर का सेक्शन आप लोगों को कराने वाली हूँ, सो मेक श्योर टू ज्वाइन लाइव सेशंस एज वेल। So thank you so much for watching, and in case of any other questions, any suggestions, if you want to give me, do let me know in comment box, and मिलते हैं अगली क्लास के साथ।